सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष करे। आज परमेश्वर का एक वचन लेकर के आए हैं उपवास प्रार्थना के विषय में। जैसा कि हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन किस उपवास प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है ये हम में से किसी को पता नहीं होता है। तो जब हम परमेश्वर के अनुसार उपवास प्रार्थना करते हैं, उनकी रीति के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार यदि हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं। हमारा प्रार्थना सफल भी होता है। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय उसका 4 पद से 7वां पद तक देखते हैं। वचन परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास प्रार्थना का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मतलब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं लेकिन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में दुष्टता करते हैं। ऐसे प्रार्थनाओं से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और आगे कहता है कि उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मतलब इस प्रकार के प्रार्थना से हमारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। मतलब जो उपवास प्रार्थना परमेश्वर को पसंद है उसमें स्वयं को दीन करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम जब उपवास प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार करते हैं जो अपने आप को दीन करते हैं? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर इस प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर बोला, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, मतलब जिस उपवास प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ कर, मतलब जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, अधेर हो रहा है, उसका जुआ हम सारे उपवासवासी लोग तोड़ कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? मतलब जब हम उपवास प्रार्थना करें तो दूसरों को छुड़ा ले, दूसरा के जुआ को तोड़ दे, उसके बंधन को तोड़ दे, उसके गिरवी को हम उठा लें और उसके बंधुआई से हम छुड़ा ले। और परमेश्वर का वचन कहता है, भूखों को बांट दे। अपना खाना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपना घर ले आना। मतलब जो अनाथ है, जो भूखा है, उन्हें अपना रोटी खिलाना, और जो मारते मारते फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को अपने घर ले करके आना, और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों के अपने को न छिपाना। परमेश्वर इस प्रकार के प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं जब हम एक दूसरे से दया दिखाते हैं। जब हम उपवास करें तो किसी गरीब लोगों को, किसी भूखे लोग को, किसी कंगाल का सुधी ले उन्हें खिलाए, उस दिन का उपवास का भोजन उन्हें खिलाएं। हम हमारे आसपास में कोई भूखा है और हम खाना खा रहे हैं और हम उपवास में हैं तो ये भी पसंद नहीं, क्योंकि हमारा परिवार का लोग खा रहा है और बाकी का लोग भूखे रह रहे हैं। तो इस प्रकार का उपवास को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करते। परमेश्वर इन सारी बातों से पसंद करते हैं। इस प्रकार की पहनावों से, इस प्रकार की प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तब 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जब हम इस प्रकार का उपवास प्रार्थना करते हैं, दिन दरिद्र लोगों का सुधि लेते हैं, गरीब लोगों का सुधि लेते हैं, भूखों को खाना, नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, तो क्या है, परमेश्वर बोलता है कि वो हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को करता है। उनका तेज वो फटने के पहले, वो फटने के समान हमारे ऊपर चमकता है और हम परमेश्वर के नूर में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाते हैं और उनका दया वाला हाथ, उनका अनुग्रह हमारे जीवन में सदा के लिए होता है। इसलिए हम सब आप लोगों से, हम सारे मसीही भाई बहनों से, सारे विश्वास करने वालों से यह विनती करते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहे गए यशायाह का पुस्तक
58 का 4 से 7 अध्याय तक, 8 अध्याय तक आप पढ़ें और समझने का कोशिश करें कि परमेश्वर को किस प्रकार का उपवास प्रार्थना स्वीकार है, पसंद है, उनके मन को भाता है। परमेश्वर इस प्रकार के प्रार्थनाओं को भाते हैं, पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब भी उपवास करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई भूखा है तो अपने हिस्से का खाना उन्हें खिलाएं, उन पे दया करें, अपने आप को दीन बनाएं, प्रभु के प्रेम में लगातार बने रहें, उनके वचन में बने रहें। सबको जय मसीह।